राजनीति में वफादारी जानलेवा भी हो सकता है। वो एक ऐसा आदमी था जो अपने नेता की हर राज से वाकिफ था। नेता भी ऐसा जो झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा नाम था, शिबू सोरेन, जिसे हम गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब ये आदमी अचानक गायब हो गया तो मामला एक साजिश, एक हत्या और एक राजनीतिक तहलके में बदल गया। ये कहानी है शशिनाथ झा हत्याकांड की, जिसने सन 1990 के दशक में दिल्ली से लेकर झारखंड तक की सत्ता को हिलाकर रख दिया। सीबीआई कोर्ट, गिरफ्तारी, जेल और अंत में सुप्रीम कोर्ट। एक ऐसा केस जिसमें आज भी कई सवाल अधूरे हैं। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता, आदिवासी आंदोलन का चेहरा। लोग उन्हें दिसम गुरुजी भी कहते हैं। उनकी राजनीतिक ताकत इतनी थी कि वे कोयला मंत्री भी बने। और शशिनाथ झा बिहार के रहने वाले, तेज दिमाग, राजनीतिक समझ रखने वाला युवक। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पॉलिटिकल सिक्योरिटी थे, शिबू सोरेन का राइट हैंड। शशिनाथ झा हर मीटिंग, हर दौरे और हर राजनीतिक बातचीत का हिस्सा थे। वो नेता का पर्सनल ट्रस्टी थे, लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 1993 में एक हवाला घोटाला सामने आया, जिसमें नेताओं को पैसे मिलने की सबूत मिले। कहा गया कि कोई नेताओं को हवाला के जरिए करोड़ों की रकम दी गई थी और इसी पैसे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ सांसद ने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को बचाया था। शशिनाथ झा इस घोटाले की अहम कड़ी थी। उनके पास डिटेल्स थी, कौन पैसे ला रहा था, कौन ले रहा था, और वो शायद कोर्ट में गवाह भी बन सकते थे। और यहीं से शुरू होती है उनकी मौत की कमडाउन। 28 मई 1994 दिल्ली। शशिनाथ झा को आखिरी बार दरियागंज के पास देखा गया। वो एक मीटिंग के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ नेताओं के साथ निकले थे। सीबीआई रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें एक सफेद मारुति वैन में जबरदस्ती बैठाया गया, फिर उन्हें झारखंड के दुमके जिले में ले जाया गया। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन शुरुआती जांच में कई बड़ी बात सामने आई। मामला दबने लगा, लेकिन 2003 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने फिर से जांच शुरू की और यही सामने आया एक बड़ा खुलासा। सीबीआई ने कहा शशिनाथ को मारने की साजिश झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने मिलकर रची थी। उससे पहले झारखंड बुलाया गया, फिर दुमके जिले के पास एक जगह ले जाकर गला घोंटकर हत्या की गई और खेत में उनकी लाश को दफन कर दी गई। सीबीआई ने कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया। इनमें से सबसे बड़ा नाम था शिबू सोरेन। सीबीआई के मुताबिक हत्या की योजना दिल्ली में बनाई गई। 5 लोग शशिनाथ झा को ले जाने और हत्या में शामिल थे। शशिनाथ झा की लाश एक खेत में दफनाई गई थी। सीबीआई ने यह भी कहा कि शिबू सोरेन को डर था कि अगर शशिनाथ झा कोर्ट में गवाही देते हैं तो सब कुछ उजागर हो जाएगा, इसलिए उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। 2004 में सीबीआई ने जब चार्जशीट दाखिल की तो शिबू सोरेन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये पहली बार था जब एक केंद्र मंत्री को मंत्री पद छोड़कर जेल जाना पड़ा। 2006 में दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया। शिबू सोरेन को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। जज ने कहा यह एक साजिशियन हत्या थी, राजनीतिक के फायदे के लिए इंसानियत की जान ली गई।
पूरा देश हैरान था। एक आदिवासी नेता जो आंदोलन का चेहरा था, वो अब हत्या का दोषी था। शिबू सोरेन ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उनका दावा था, मैं निर्दोष हूँ, यह साजिश है, कोई ठोस सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस की गहराई से सुनवाई हुई। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ना ही कोई डायरेक्ट गवाह है, और इसी के आधार पर शिबू सोरेन को बरी कर दिया गया। तो क्या शशिनाथ झा की हत्या नहीं हुई थी? सीबीआई ने जो गवाही दी थी, क्या वो सब मनगढ़ंत था, या फिर राजनीतिक और ताकत ने एक बार फिर सच्चाई को रोन दिया? सीबीआई को लाश नहीं मिली, कोई फोरेंसिक प्रूफ नहीं मिले, कोई ऐसा चश्मदीद गवाह नहीं जो कोर्ट में टिक पाए, और अंत में जिसे हत्या का गवाह कहा जा रहा था, वो खुद सियासत का शिकार हो गया। शिबू सोरेन अब एक बड़ी शख्स हैं। शशिनाथ झा अब एक गुमनाम नाम। सीबीआई, कोर्ट, मीडिया सब ने अपनी बात कही, लेकिन सच्चाई शायद अब भी उस खेत में दफन है जहां उनकी लाश कभी नहीं मिली। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है सत्ता, साजिश और एक ऐसे सिस्टम की जहां राजनीतिक में वफादारी की कीमत मौत से चुकाई जाती है। दोस्तों, आपको ये सच्ची क्राइम की कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं एक और केस में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।